हम बढ़ते हैं आगे और आपको छत्तीसगढ़ वहां की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में वहां किसका आखिर ये गढ़ इस बार साबित होगा, ये जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। छत्तीसगढ़ में वोटिंग परसेंटेज पिछली बार क्या रहा था, इस बार कैसा देखने को मिला, क्योंकि यहां भी बंपर मतदान हुआ। बघेल ने यहां नाको चने चबवा दिए, ये कहा गया। तो जरा देखिए वोटिंग परसेंट हम आपको दिखाते हैं। वोटिंग परसेंट 2023 की बात कर ले जाए 76.31% वोटिंग परसेंट आप देख सकते हैं पिछली बार रहा था, इस बार का है। और पिछली बार 2018 की बात की जाए 76.88%, यानी यहां पर भी जैसा कि मध्य प्रदेश में देखने को मिला ठीक वैसा ही यहां पर भी ट्रेंड देखने को मिला। वोटिंग परसेंट हालांकि थोड़ा सा घटा, जबरदस्त मतदान हुआ, इसके बावजूद वोटिंग परसेंट यहां पर घटा। लेकिन अब आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा 2018 के नतीजे क्या रहे थे। सुपड़ा साफ अगर कहा जाए कर दिया था बघेल ने तो गलत नहीं होगा। 68 सीटों पर सीधा सीधा कब्जा जमाया था कांग्रेस ने। वहीं बीजेपी के खाते में महज 15 सीटें, यानी रमन सिंह ने कितना काम किया ऐसा लग रहा था वो सब कुछ जनता भूल चुकी है। वहीं जोगी कांग्रेस देखिए 5 सीटें उनके खाते में गई थी और बीएसपी को यहां पर 2 सीटें मिली थी। ये 2018 के नतीजे आपको दिखा रहे, लेकिन यहां से कितना अप या डाउन, क्या इस बार पूरी तरह, और ये जो 15 सीटें हैं क्योंकि माना जा रहा है कि ये एक तरफा चुनाव था। और चलिए मैं सीधा रुक कर लेती हूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी को इस वक्त आप जुड़ सकते देख रहे हैं कि जुड़े हुए हैं। सीधा आपके पास आते हुए, पिछली बार तो मुद्दे थे, एक फाइट भी मानी जा रही थी, लेकिन इस बार ऐसा कहा जा रहा था कि मुद्दा विहीन कर दिया बघेल ने बीजेपी को सीधा सीधा। और यह पहली बार शायद हुआ कि बीजेपी आला कमान को किसी ने नाको चने चबवा दिए। बघेल को यह श्रेय तो कम से कम इस चुनाव तक दिया गया है, लेकिन आगे क्या होगा पता नहीं। क्या कहता है इस एनालिसिस? बिल्कुल, इस समीकरण को भी मैं समझाऊंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि एक बार थोड़ा रिएक्शन भी ले लेते हैं। न्यूज़ 24 और चाणक्य का जो एग्जिट पोल आने वाला है, जनता जरा एग्जिट पोल पर क्या कहते हैं वो पूछते हैं। जो एग्जिट पोल आते हैं चुनाव के बाद, उसको लेकर क्या आप लोगों का आकलन है, क्या सटीक रहता है? रिजल्ट के आसपास हम लोग देते हैं। न्यूज़ 24 और चाणक्य को लेकर क्या कहेंगे? एग्जिट पोल के रिजल्ट के बारे में जो मेरा मानना है उतने सटीक मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि जितना परसेंटेज वोटिंग का होता है उसमें आप 1% से भी कम परसेंट लोगों को इन्वॉल्व करके ये रिजल्ट बनाते हैं, तो मैं उतना विश्वसनीय नहीं मानता। मगर फिर भी एग्जिट पोल काफ़ी, यानी एक तरीके से कहा जा सकता है कि बहुत ये प्रभावित करता है रिजल्ट को, क्योंकि जिस क्षेत्र में जिस पार्टी की लहर चल रही होती है, अधिकांश युवा या जो मतदाता हैं वो उसके पक्ष में ही आपसे। 18 में हम लोगों ने एक आकलन दिया था छत्तीसगढ़ में, जैसे 60 सीटें कांग्रेस की आ रही है, लगभग उसी के आसपास सीटें आई थी। इस बार भी हम लोग एग्जिट पोल आने वाला है, अभी शुरू हो जाएगा शाम 5:30 बजे से। क्या लग रहा है छत्तीसगढ़ में, क्या देख रहे हैं इस बार? छत्तीसगढ़ में मुझे जो लगता है वो लग रहा है बिल्कुल परिवर्तन की लहर है। तो 60 तो नहीं कहूंगा, मगर टक्कर बिल्कुल 19 और 20 की टक्कर। क्या लग रहा है छत्तीसगढ़ में इस बार, क्या कह रहा है? इस बार लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही है। लड़ाई बराबरी की लड़ाई है। अगर कोई नेता पलटी नहीं मारते हैं तो निश्चित ही कांग्रेस सरकार बनाएगी। अगर कोई नेता इधर उधर पलटी मार देते हैं तो बीजेपी तोड़ फोड़ के सरकार बना सकती। बघेल जी ने जबरदस्त जो है काम किया है छत्तीसगढ़ में, क्या लग रहा है बघेल जी को हरा पाना मुश्किल है? बिल्कुल बिल्कुल रिपीट हो रही है सरकार इस साल फिर से। और बाकी 50-50 का चांसेस आ रहा है, लेकिन 100% चांस है कि भूपेश बघेल की सरकार बने। क्या लग रहा है एग्जिट पोल आने वाला है? पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है कांग्रेस की। क्या लग रहा है एग्जिट पोल आ रहा है सर? एग्जिट पोल को छोड़िए सर, हमको टिकट दिलवाइए। मैं आ रहा हूँ उस पे आ रहा हूँ सर, उस पे आ रहा हूँ, मैं चुनाव पे आ रहा हूँ अभी। जी बताइए। जी, सारा दारोमदार है बीजेपी के एमओआई फैक्टर पे। अगर अमित शाह कोई खेला नहीं करते हैं तो कांग्रेस यहाँ सरकार बना लेगी। कांग्रेस सरकार बना लेगी। देखिए छत्तीसगढ़ में तो ज्यादातर लोगों का मानना है कि बघेल सरकार जो है वो रिपीट हो रही है, और ज्यादातर लोग ये भी कह रहे हैं कि एग्जिट पोल में जो आंकड़े आते हैं उस पर भरोसा तो है, लेकिन फिर भी रिजल्ट कई बार चौंकाने वाले भी आ सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने जितने लोगों से बातचीत की है वो सब ये मान के चल रहे हैं कि बघेल सरकार जो है वो रिपीट होने जा रही है जी। एक समीकरण मैं समझाता हूँ, इस बार फाइट की स्थिति क्यों बनी है। फाइट की स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि बीजेपी ने अपने तमाम बड़े नेताओं को इस बार चुनाव लड़ाया है, सांसद चुनाव लड़े हैं, केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़े हैं, तो उससे जो मुकाबला है वो बड़ा दिलचस्प हुआ है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो सीट है पाटन सीट, वहां से उनके भतीजे विजय बघेल जो कि दुर्ग से सांसद है, उन्हें चुनाव लड़ाया गया है, और उसी सीट पर
स्वर्गीय अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी, जो कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी सीटें जो हैं वो बड़ा दिलचस्प है और इसलिए ये कहा जा रहा है कि बहुमत का जो आंकड़ा रहेगा उसमें बहुत ज़्यादा अंतर कांग्रेस और भाजपा के बीच दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन जो वोट परसेंटेज है उसको आप समझेंगे तो 18 के आसपास ही है, लेकिन महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों से कहीं ज़्यादा है और महिलाओं को साधने की कोशिश बीजेपी ने 12,000 रुपये देने का वादा करके किया है, तो 15,000 देने की बात कांग्रेस ने भी किया है। तो महिला, किसान, ये सबसे बड़े फैक्टर हैं जो कि इस चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। इसका समर्थन जिस पार्टी को जाने वाला है, सरकार उसकी रिपीट होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो महिलाएं दरअसल साइलेंट वोटर होती हैं, हर बार हम ये देखते हैं, और साइलेंट वोटर्स कब क्या खेल कर जाएं। और ये बात माननी पड़ेगी वैभव की जो लोग हैं, आम जनता है जिन्होंने वोट डाला, वो भी बड़ी समझदार है। उनकी समझदारी झलकती है जब उनसे एनालिसिस करने को कहिए। कांटे की टक्कर तो कह दी, लेकिन ये भी कहा कि खेला हो सकता है अगर कहीं बीजेपी यहां पर थोड़ा भी मार्जिन मिलता है तो जरूर खेला कर सकती है, ये कहा गया। तो ये देखने वाली बात होगी क्या होता है। लेकिन न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य स्टेट एनालिसिस हम आपके सामने लेकर उपस्थित है। हर एक राज्य का 5 राज्यों में चुनाव, आज तेलंगाना में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन बाकी 4 राज्य, वहां पर जनता का मूड आखिर किसके पक्ष में गया, ये जो वर्सेस की कांटे की लड़ाई देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ की खासकर बात की जाए, छत्तीसगढ़ में आपने देखा मुद्दा विहीन, एक तरीके से कहा गया बघेल सरकार ने मुद्दा विहीन कर दिया भाजपा को। तो ये मुद्दा विहीन होना वाकई में क्या पिछली बार से ज्यादा मार्जिन के साथ बघेल रिपीट हो रहे हैं, कर पाएंगे अपने आप को साबित, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन तमाम राज्यों की बात करने के साथ साथ हम एक ओपिनियन, चलिए ऋषिकेश के पास चलते हैं इस वक्त सीधा। ऋषिकेश मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, जैसे ही जुड़ते मैं आपको लिए चलती हूं। अच्छा है मेरे साथ लाइन पे ऋषिकेश। बड़ा सवाल ये, क्या असर पड़ेगा एक ऐसे राज्य की हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़, जहां पर गारंटियां तो हमें देखने को मिली, लेकिन ये जो कांटे की लड़ाई थी पिछली बार की तुलना में, अगर इस बार बात की जाए, पिछली बार तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक फाइट है, इस बार मुद्दा विहीन। सबसे बड़ी बात की मुद्दा नहीं था, हिंदुत्व का राग यहां पर अलापा गया। पिछली बार जो कुछ हुआ, जो घटनाएं हुई हिंसा की, उनको याद दिलाने की कोशिश की गई, राम मंदिर लाया गया, धर्म परिवर्तन, यानी सब कुछ ध्रुवीकरण के आधार पर ही चलने की कोशिश की गई, चलाने की कोशिश की गई। वो कितना काम आएगा, और अगर नहीं आता तो क्या असर डालेगा बीजेपी पर? आशा, देखिए 5 राज्यों के जहां विधानसभा चुनाव हुए हैं और जहां तेलंगाना में चल रहे हैं, उसमें छत्तीसगढ़ इस मायने में अलग है, खास करके कांग्रेस के लिहाज से, क्योंकि इन राज्यों में छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के मुकाबले कोई वैसा चेहरा बीजेपी के सामने दिखा नहीं। इसीलिए वहां नरेंद्र मोदी बार बार प्रधानमंत्री के तौर पर जब वो प्रचार कर रहे थे तो वो उन्हीं योजनाओं का वो जिक्र कर रहे थे, और खास करके जिसको लेकर भूपेश बघेल सरकार वहां अपनी पीठ थपथपा रही थी। और आखिरी वक्त में देखिए कि महादेव ऐप और फिर ईडी और सीबीआई की एंट्री जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में होती है, उसके बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि चेहरे को लेकर और भूपेश बघेल के बीते 5 सालों के कामों को लेकर के बीजेपी के पास ऐसा कोई इक्का नहीं मिला, खास करके वो राजनीतिक मुद्दों का, जिसके जरिए वो बघेल नुकसान पहुंचा सके। तो छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा चुनाव में नतीजे क्या होंगे ये कहना मुश्किल है। 3 तारीख को पता चलेगा। एग्जिट पोल में हम लोग भले ये दिखाएंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भूपेश बघेल के चेहरे के मुकाबले राज्य में ऐसा कोई चेहरा दिखा नहीं बीजेपी के तरफ से भी। रमन सिंह भले ही चुनावी मैदान में थे, राजनांदगांव से वो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन बावजूद इसके जो रमन सिंह पहले पोस्टर बोया हुआ करते थे छत्तीसगढ़ में, वो इस बार बिल्कुल नहीं दिखे। भूपेश बघेल का चेहरा इतना बड़ा वहां दिखा कि जिससे कि वहां एक चेहरे की कमी भारतीय जनता पार्टी को हमेशा रही, और इसीलिए वहां मुद्दे भले ही उनके भ्रष्टाचार को उठाया गया, वहां ईडी और सीबीआई की एंट्री कराई गई, लेकिन बावजूद इसके अपनी योजनाओं के जरिए, अपने चेहरे के जरिए भूपेश बघेल अभी फिलहाल बाजी मारते दिख रहे हैं। हालांकि नजदीक लड़ाई कहा जा रहा है, कांटे का टक्कर कहा जा रहा है। ये देखना है कि जो साहू समाज है, जो ट्राइबल का इलाका है,
वो कितना भारतीय जनता पार्टी को अपना भरोसा आशीर्वाद दे पाया है। लेकिन एक बात तय है कि चेहरे को लेकर के कांग्रेस को वहाँ एक अच्छी लीड है, उसकी योजनाएं पहले वो काम कर चुकी थी। जो अंदरूनी कलह था, टीएस सिंहदेव हो, ताम्रध्वज साहू हो, या फिर जो 2.5 साल का सत्ता परिवर्तन जैसे बात है, वो चुनाव के वक्त में बिल्कुल न के बराबर दिखे गए। टिकट बंटवारे में भी कांग्रेस ने बहुत हद तक मामले को सॉर्ट आउट किया। 20 मौजूदा सिटिंग विधायकों का उन्होंने टिकट काटा है। तो जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, जो रणनीति होती है, उस तरीके से वहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है। चेहरा चूंकि उनके पास भूपेश बघेल जैसा मजबूत चेहरा था, ओबीसी चेहरा था, योजनाएं उनकी अच्छी थी, किसानों को लेकर के सबसे ज्यादा कांग्रेस ने वहां उसकी ब्रांडिंग की। तो इस लिहाज से लग रहा है कि कांग्रेस वहां थोड़ी अच्छी स्थिति में दिख रही है, योजनाओं के आधार पर, चेहरे के आधार पर, कैंपेन के आधार पर। जो कितना असर हुआ सब कुछ बताएंगे। ऋषिकेश बने भी रहिए, क्योंकि न्यूज 24 टुडे चाणक्य एनालिसिस जो है हमने बार बार ये साबित किया है अपने विश्लेषण से, स्टेट एनालिसिस जब होगा तो हर एक राज्य में आखिर कौन सी गारंटी बोलती नजर आई, किसका प्रभाव ज्यादा रहा। और देखिए ये चुनाव जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये 2024 का लिटमस टेस्ट है, इसे इस आधार पर देखा जा रहा है।